एक गरीब मोची लोगों को हज के लिए जाता देखकर कहता, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं भी इसी तरह हज पर जाऊंगा। फिर वो बड़ी मेहनत से लोगों की चप्पलें सीकर पैसे कमाता, कुछ घर का खर्चा चलाने के लिए खर्च करता और कुछ पैसे जमा करता रहता। फिर काफी मुशक्कत करके सालों के बाद आखिरकार उसने हज करने जितने पैसे जोड़ ही लिए। जब पैसे जमा हुए तो मोची हाजियों के साथ हज के लिए रवाना हुआ। जब रास्ते में हाजियों का काफिला आराम करने के लिए रुका तो मोची बैतुल खला के इरादे से इतराफ के जंगल में गया। उसने वहाँ एक अजीब मंजर देखा। एक बापर्दा खातून मुर्दार जानवर का गोश्त काट कर ले जा रही है। तो मोची उसका पीछा करने लगा कि आखिर देखूं ये औरत मुर्दार जानवर का गोश्त कहाँ ले जाती है। फिर वो औरत जाकर एक घर के अंदर घुसी। फिर मोची छुपकर खिड़की से झांक कर देखने लगा। जब मोची ने वो मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत जो हिजाब के हिसाब से मुस्लिम लग रही थी, वो मुर्दार जानवर का गोश्त पकाकर अपने बच्चों को खिलाना चाहती थी। फिर मोची ने आवाज दी, ऐ माई, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। उस औरत ने दरवाजा खोला और मोची के सामने रोने लगी और कहने लगी, मैं एक सैयद ज़ादी हूँ। मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसीलिए मैं ये मुर्दा जानवर का गोश्त पकाकर बच्चों को खिलाना चाहती थी। मोची की आंखों में आंसू आ गए और उस सैयद ज़ादी से कहने लगा, ये मुर्दार जानवर का गोश्त फेंक दो, मैं जाकर तुम्हारे बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त करके लाता हूँ। फिर वो मोची हज पर नहीं गया। हज के पैसों से जितना भी सामान मिल सका, राशन वगैरह, वो खरीद कर लाकर उस सैयद ज़ादी को दिया। सैयद ज़ादी अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर उस मोची के लिए दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, इस मुसाफिर के दोनों जहां सरखरू कर दे। फिर वो मोची वापस अपने गांव चला गया। महीनों बाद जब हाजियों का काफिला वापस पहुंचा तो मोची हाजियों को फूलों के हार पहनाने लगा। हाजी कहने लगे कि भाई, तू क्यों हमें हार पहना रहा है? तू तो हज पर हमारे साथ ही था, हार तो तुम्हारे गले में भी होने चाहिए।